देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को जबरदस्त चेतावनी दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी हड़का दिया है, क्योंकि 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली में पद यात्रा निकालने का प्लान कर ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नेताओं की आदत बन गई है कि जमानत मिलने पर समर्थकों के साथ शहर में रैली निकालते हैं, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या है पूरा मामला, क्यों गुस्सा गया है सुप्रीम कोर्ट, हमारी स्पेशल स्टोरी में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या मनीष सिसोदिया फिर से जाएंगे जेल? जेल से निकले नेताओं पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को दी कड़ी चेतावनी। जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि समर्थकों के साथ शहर में रैली या जुलूस निकाला जाए। आखिर में परेशानी तो जनता को उठानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने तलक लहेजे में जमानत पर छूटने वालों को चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार को दिल्ली में पदयात्रा करने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए हैं। बुधवार को होने वाली पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ये पदयात्रा राजधानी के विभिन्न स्थानों पर होनी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने शायद सुप्रीम कोर्ट की बात को समझा नहीं है, तभी तो अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की ये पदयात्रा 14 अगस्त की बजाय 16 अगस्त से शुरू होगी, ऐसा कहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसा स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों को लेकर दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल से निकलने के बाद नेताओं की रैली को लेकर नाराजगी जताई है। हालांकि वो मामला दूसरा है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेतावनी तो मनीष सिसोदिया के लिए भी बनती है ना। आम आदमी पार्टी को इतना तो ध्यान देना चाहिए, वरना पता चले कि फिर से मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाए। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर करने की वैसे भी अलग ही आदत है। अब आम आदमी पार्टी की पदयात्रा से जुड़ी और भी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये नाराजगी जताई है, ये आपको बता देते हैं। जेल से निकले नेताओं पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तलक लहेजे में जमानत पर छूटने वालों को चेतावनी दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत पर जमानत खारिज की जा सकती है। 2 जजों की बेंच ने हत्या के मामले में जमानत पर छूटे सोपान गाड़े के मामले में ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के वाकये पर नाराजगी जताई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के नेवासा में रहने वाले गाड़े के खिलाफ हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। मर्डर केस में उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद कथित रूप से इलाके के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए गाड़े ने दसियों कारें और बाइक की रैली निकाली थी। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच बेहद नाराज थी। अदालत ने कहा, नेताओं की आदत बन गई है कि वो जमानत मिलने के बाद समर्थकों के साथ शहर में घूमकर रैली निकालते हैं। जब सोपान के वकील ने कहा कि रैली गाड़ी के समर्थकों ने निकाली थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मोटरसाइकिलों का काफिला और रैली निकालने के लिए माफी मांगिए। आप एक हलफनामा भी दाखिल कीजिए कि आप भविष्य में कभी भी ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। पिछले साल क्या हुआ था? गाड़े के खिलाफ 2013 में दर्ज हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड देखकर जमानत नहीं दी। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए जमानत दे दी कि वो लगभग 1 दशक से जेल में बंद है। जमानत मिलने के बाद नेवासा में कार बाइक रैली निकाली गई। मंगलवार को शिकायतकर्ता आसिफ खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल 16 दिसंबर को लोगों में अपना डर पैदा करने के लिए सोपान गाड़े ने अपनी 4 पहिया गाड़ी के साथ 100 से 150 और 4 पहिया वाहनों और 70 से 80 2 पहिया वाहनों के साथ एक रैली निकाली। इस रैली का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। लोगों ने आरोपी के सम्मान में पटाखे फोड़े, JCB से फूल बरसाए। काफिले की वजह से नेशनल हाईवे पर 5 से 6 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। लेकिन अब इसी के साथ आपको आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जो बड़ी बातें कही हैं, उनके बारे में बता देते हैं। झंडा फहराने के विवाद पर बोले सौरभ भारद्वाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने झंडा फहराने के विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को चुनी हुई सरकार का कोई भी मंत्री झंडा
फहराए। इससे दिल्ली की जनता का सम्मान होता है। आजादी का असली मतलब ही यही है कि चुने हुए लोग देश और राज्य चलाए, ना कि थोपे हुए लोग। क्या है दिल्ली में 15 अगस्त पर झंडा फहराने का विवाद? स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में एलजी-वीके सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर झंडा फहराने की मंजूरी दी है। झंडा फहराने को लेकर राजनिवास और आम आदमी पार्टी की सरकार में पहले से ही टकराव चालू है। इससे पहले आतिशी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन वो झंडा फहराएंगी। ध्वजारोहण छत्रसाल स्टेडियम में किया जाएगा। दिल्ली सरकार के जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में अपने स्थान पर आतिशी द्वारा ध्वजारोहण किए जाने की इच्छा जताई थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को लिखित आदेश जारी कर स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी की ओर से ध्वजारोहण की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। दिल्ली में झंडा विवाद पर तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी समझ नहीं आई। अब अगर पद यात्रा होती है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन लेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली की सियासत से जुड़ा एक और सवाल उठ रहा है, क्या फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे मनीष सिसोदिया? 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब कौन सा पद मिलेगा, इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। सिसोदिया को कोई पद देने के सवाल पर संदीप पाठक ने कहा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल इसका फैसला लेंगे। इस समय हरियाणा चुनाव के लिए हमारी तैयारी चल रही है। अब तक हमने हरियाणा में करीब 40 से 50 जनसभाएं की हैं, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल रहीं और संजय सिंह भी सभाओं में लगातार जा रहे हैं। हरियाणा में आपके लिए बहुत अच्छा माहौल है। हम पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कड़ी टक्कर भी देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रविवार को हुई बैठक दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित थी। हरियाणा में हमारे चुनाव कैंपेन पहले से ही जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। उन्होंने दिल्ली के अंदर आपकी मजबूती को धार देने को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जेल से बाहर आने के तीसरे दिन ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए अपने आवास पर पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि मनीष सिसोदिया 12 अगस्त को पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 13 अगस्त को पार्टी के सभी पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 14 अगस्त से वो पूरी दिल्ली में पदयात्रा करेंगे, जो कि अब स्थगित हो गई है और 16 अगस्त से जानकारी है कि शुरू हो सकती है और जनता से मिलकर दिल्ली का काम रोकने की कोशिश कर रही भाजपा की साजिशों को बताएंगे। इस दौरान बैठक में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मौजूदा राजनीतिक हालातों के बारे में फीडबैक लिया और विधानसभा चुनाव में किस तरह से भाजपा की जमानत जब्त कराएंगे, इस पर विस्तृत चर्चा पर रणनीति बनाई गई है। इस दौरान नेताओं के आए सुझावों पर भी विचार किया गया और परिस्थितियों के अनुसार उस पर रणनीति बनाकर आगे काम करने पर सहमति बनी है। अब आगे पदयात्रा होगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।